अगर सितारों को छूने का सुकून चाहिए तो पहले कुछ बनने का जुनून पाल। ना करने के 100 बहाने होते हैं, लेकिन करने के लिए सिर्फ जुनून काफी है। और ये हमें बताया है इरफान खान ने। आज मैं बताऊंगी कि इरफान खान की जिंदगी के वो क्या 7 रूल थे और वो क्या 7 एटीट्यूड थे जिन्होंने उन्हें स्टार बनाया। वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी एक ऐसी कहानी है जिससे कि हम इतना कुछ सीख सकते हैं। वो हमारे बीच ना होकर भी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। रूल नंबर 1, पहला रूल, आप अपने आप को अपने हालातों से डिफाइन नहीं करते। You don't define yourself by your circumstances. He came from very ordinary circumstances जहाँ पे कि फिल्मों का कुछ ऐसा लेना देना नहीं था, जहाँ पे कि जिसको कहते हैं कि ऐसा कोई माहौल नहीं था जहाँ से कि इंसान बहुत बड़ा सोचे भी। लेकिन उन्होंने करके दिखाया कि आपके सर्कमस्टांसेस से कुछ नहीं होता। आप अपना सर्कमस्टांस नहीं है। सर्कमस्टांस सिर्फ एक चीज़ है ज़िंदगी में। वो ऐसा मानते थे कि सर्कमस्टांस एक चीज़ है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। मैं सर्कमस्टांस से अपने आप को अलग साबित कर सकता हूँ। तो ये था उनका रूल नंबर 1। और इसी को उन्होंने आगे जाके अपने बड़े अच्छे शब्दों में कहा था कि लैंग्वेज डज नॉट मेक वन एन एलीट। दूसरा उनका जो एटीट्यूड था, जो हैबिट थी, आपको सवाल पूछते रहना चाहिए। चाहे वो सारा समाज किसी चीज को मानता हो, लेकिन आप माने इससे पहले आपको सवाल पूछने चाहिए। वो रिलीजियस मैटर्स में भी पूछते थे कि भाई ये जो रीति रिवाज है वो किस लिए है। वो हर चीज में पूछते थे कि अगर मुझे कहा जा रहा है कि तुम्हें यही बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्यों बनना चाहता हूँ, मेरी अंदर से डिजायर क्या है और लोग जो बता रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। तो वो जो क्यों और क्या का जो सवाल थे वो उनकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा पार्ट थे। अब आते हैं उनके एटीट्यूड और हैबिट नंबर 3 पे। अगर किसी वजह से एक सपना पूरा नहीं हो पाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सपने देखने छोड़ दीजिए। आप दूसरा सपना देखते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, को पार करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे और सीके नायडू ट्रॉफी के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में घुसने के लिए सीके नायडू ट्रॉफी में सिलेक्ट होना एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो सीढ़ी है। लेकिन उनके पास उस वक्त इस तरह के पैसे नहीं थे कि वो ये सारे ट्रैवल कर पाएँ, ट्रेनिंग कर पाएँ, तो वो नहीं कर पाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है अब ये क्रिकेटर नहीं बन रहे तो अब कुछ नहीं बन पाएंगे। उन्होंने अपना ड्रीम चेंज किया और सोचा कि ठीक है क्रिकेटर नहीं बने तो क्या हुआ, एक्टर बन सकते हैं, और एनएसडी में एडमिशन लिया। उसके बाद आते हैं उनकी चौथी आदत, यानी कि ये तो बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जो हर सक्सेसफुल इंसान में पाई जाती है। आपके पास होना चाहिए पैशन और जुनून कुछ करने का, जुनून सपने देखने का, जुनून पागलपन की हद तक काम करने का उस सपने के ऊपर। तो ये जो जुनून था वो उनमें कूट कूट के भरा था। और अगर आप ध्यान दें उनकी आंखों की तरफ तो वो जुनून उनकी आंखों से नजर आता था। और इस चीज़ को वो समझाते हैं कि उनका जुनून किस कदर था कि I have played many characters that have consumed me and owned me। मतलब वो कैरेक्टर में इतना घुस जाते थे, इतना जुनून था किसी भी कैरेक्टर को पकड़ने का कि वो खुद वो कैरेक्टर बन जाते थे। फिर उनका 5वां जो एटीट्यूड या हैबिट थी वो था कि आप कहाँ से निकले हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। कहने का मतलब जो हम कई बार अपने को खुद को एक्सक्यूजेस देते हैं कि भाई हम छोटे शहर के हैं, हमें इंग्लिश ठीक नहीं आती, हमारी पर्सनालिटी ऐसी है, हमारा माहौल ऐसा है, नहीं। वो उनका कहना था कि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं और अपना फोकस वहीं पर रखिए। क्योंकि आप अगर उनकी लाइफ को देखिए तो ऐसा नहीं है कि उनको सक्सेस एक्टिंग में भी तुरंत मिल गई। बहुत सालों तक उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काम किया, बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया, एक डॉक्टर की मौत, इस तरह की फिल्मों में जहां उनका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग था, उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रहा कि वो जो एक नाम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। वो मिला जबकि उनको 2001 में एक अंग्रेजी फिल्म में ब्रेक मिला और उसके बाद उनको ब्रेक्स मिलते चले गए। और फिर एक दिन आया कि वो पान सिंह तोमर टाइप की पिक्चर में काम किया और फिर तो कोई लिमिट नहीं थी कि वो कहाँ कितना पॉपुलर हुए। क्योंकि वो इस बात को मानते थे कि मुझे कहाँ पहुँचना है ये मैं तय करूँगा और वहीं मैं पहुँचूँगा। और इसके बारे में वो कहते हैं कि उनका कहना था कि वो एक अलग स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कंपटीशन है। तो आर बॉलीवुड स्टार्स हु टॉक ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ 100 करोड़ फिल्म्स, आई थिंक आई बिलोंग टू द 1000 करोड़ क्लब। उनका कहना था कि मेरा कंपटीशन उन लोगों से है ही नहीं जो 100 करोड़ क्लब की बात करते हैं या और कुछ बात करते हैं। मेरा कंपटीशन खुद से है जो कि 1000 करोड़ का क्लब है। अब उनका जो छठा हैबिट और एटीट्यूड था, आप
आपके लिए कोई लिमिट नहीं है दुनिया में। अगर आप अपना बेस्ट हर बार देना चाहते हैं और देने की कोशिश करते हैं, परस्यू करते हैं, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। जहां कोई पहले नहीं पहुंचा वहां भी पहुंच सकते हैं, जो कि उन्होंने करके दिखाया। उनका जो ये मकाम है, आज कुछ भी हो, कितने भी एक्टर्स हैं, लेकिन हम बार बार यही कहते हैं कि इरफान खान जैसा इंटेंस कैरेक्टर, इंटेंस कलाकार नहीं हो सकता। और वो कहते हैं कि इस चीज को वो एक्टिवली फील करते थे। एक जगह उन्होंने कहा कि आई हैव रियलाइज्ड दैट माई लाइफ, my let me call it destiny or some force that has pushed me to identify looking for your comfort zone as a kind of limitation, and everybody has a tendency to fall into the comfort zone. I did that in the early stage of my career. तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं कंफर्ट जोन में ना जाऊं, और ये बहुत बड़ी एक बात है कि कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि हम अब आराम से चलने लगे, हमने एफर्ट डालना बंद कर दिया, हमने पैशन पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो वो कहते हैं कि शुरू में जो मुझे सफलता कम मिली वो इसीलिए मिली कि मैं थोड़ा थोड़ा कंफर्ट जोन में जाने लगा था। फिर उन्होंने उस कंफर्ट जोन को हटाया, अपने आप को और पुश किया, और एक्सेलेंट, और पैशन, और जुनून, और उसके बाद आपको पता है कि वो किस मुकाम तक पहुंचे जहां पे कि उनको पद्मश्री भी मिला। और अब आते हैं उनकी 7वें एटीट्यूड पर, जिसने उनको इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा कलाकार और एक ऐसा इंसान बना दिया जो आपके दिल पे छाप छोड़ के चला गया। यू डोंट नीड टू प्रिटेंड टू बी समथिंग यू आर नॉट। आप जो हैं वही रहिए। अगर आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपका एक लैंग्वेज है जो आपकी है, आप एक क्षेत्र से आते हैं और उसकी छाप आपके ऊपर है, वो आपकी पर्सनैलिटी है, उससे हटिए मत, वहीं पर रहिए, क्योंकि सक्सेस वहां पर भी मिलेगी। अपने आप को पूरी तरह या थोड़ा भी बदलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं उस पर ही काम करिए, उसमें अपना पैशन डालिए, उसमें अपना बेस्ट डालिए, और जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी। तो कभी भी इस बात के लिए शर्मिंदा मत होइए कि मेरी इंग्लिश ऐसी है, मेरी हिंदी वैसी है, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मेरी लुक्स ऐसी हैं। वो जो भी थे शान से थे, और ये जो शान से होने का जज्बा था, इसी ने उनको ऐसी जगह पहुंचाया कि उस तरह की पर्सनालिटी एक फैशन बन गई। उस तरह से अपनी लैंग्वेज में बात करना एक बहुत ही बड़ी चीज हो गई, और कितने सारे लोग वो करने लग गए। उन्होंने कहा कि अपनी एक्टिंग के बारे में उन्होंने कहा कि फॉर मी एक्टिंग इज बिकमिंग नेकेड इन फ्रंट ऑफ पीपल। वो इस कदर ऑनेस्ट थे अपने एक्टिंग की तरफ कि वो छुपाते नहीं थे। वो जो कैरेक्टर है उसको पूरा निकाल के बाहर रख देते थे, और वही चीज जो है, वही ऑनेस्टी उनके हर कैरेक्टर की, हर बार जब हम कोई मूवी उनकी देखते हैं वो निकल के आती है कि इससे ज्यादा ऑनेस्टी से कोई किसी कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकता। तो इरफान खान की ये जो 7 हैबिट्स हैं, ये आपकी हो सकती हैं अगर आप बहाने बनाना छोड़ दें, अगर आप ये कहना छोड़ दें कि हाय मैं कैसे करूं, मैं तो यहां से आया हूं, मेरी ये कमी है, मेरी वो। आप इरफान खान की कहानी को देखिए और वो जुनून पालिए। आप कहीं से भी आए हो, आप किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। अपने सितारे खुद तय करिए कि हम कौन से चुने। अगर सितारों को छूने का सुकून चाहिए तो पहले कुछ बनने का जुनून पाल लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ यही स्टोरी। अगली स्टोरी में मैं किसी और पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगी कि उनके क्या हैबिट्स थे सक्सेस के, और आप कैसे उस तरीके की सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो मैं हूं कोच अनुपमा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।